क्या आपको लगता है कि मार्वल फिल्मों का मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन के लेखकों की एक नई सोच है? क्या आपको लगता है कि एक ही समय पर हमारे जैसी कई और दुनिया का होना सिर्फ हॉलीवुड का एक नया आइडिया है? तो आप इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया को ठीक से ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है या चपटी, तब भारत के महान ग्रंथ योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को इस ब्रह्मांड के वो गहरे रहस्य बताए थे, जिन्हें आज की मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स अब जाकर धीरे धीरे समझ पा रही है। ऋषि वशिष्ठ ने साफ शब्दों में कहा था कि हम इस अनंत आकाश में अकेले नहीं हैं, और न ही हमारा ये ब्रह्मांड अकेला है। उन्होंने कहा था, प्रति परमाणु में एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है। अब जरा दिल थाम कर बैठिए और ध्यान से सुनिए। आज की मॉडर्न साइंस में एक थ्योरी है जिसे मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन या मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। यह थ्योरी कहती है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अनंत ऐसे ब्रह्मांड मौजूद हैं, जहां आपके और मेरे जैसे ही लोग रहते हैं, लेकिन शायद उनकी जिंदगी के फैसले और उनकी दुनिया हमसे बिल्कुल अलग है। हो सकता है किसी दूसरी दुनिया में आप एक मशहूर साइंटिस्ट हो, या किसी और दुनिया में भारत कभी गुलाम हुआ ही न हो। यही बात हजारों साल पहले योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में एक बेहद अद्भुत कहानी के जरिए समझाई गई है, लीला और पद्म की कहानी। इस कथा में रानी लीला को राजा पद्म की मृत्यु के बाद ये ज्ञान मिलता है कि उनकी चेतना के भीतर एक नहीं, बल्कि कई पैरेलल यूनिवर्स समानांतर ब्रह्मांड चल रहे हैं। जब लीला अपनी चेतना को गहरा करती हैं, तो वो देखती हैं कि एक दूसरी ही दुनिया में उनके पति राजा पद्म अभी भी जीवित हैं और राज कर रहे हैं। वो दुनिया बिल्कुल वैसी ही वास्तविक थी जैसी ये दुनिया है, लेकिन वो हमारे स्पेस और टाइम के दायरे से बिल्कुल बाहर थी। ऋषि वशिष्ठ ने श्री राम से कहा था, हे राम, जैसे एक ही बड़े पेड़ में अनगिनत पत्ते और फल होते हैं, ठीक वैसे ही इस परम चेतना सुप्रीम कॉन्शियसनेस रूपी महाआकाश में अनगिनत ब्रह्मांड तैर रहे हैं। कुछ ब्रह्मांड अभी पैदा हो रहे हैं, कुछ पूरी तरह विकसित हो चुके हैं, और कुछ नष्ट होने की कगार पर हैं। हैरानी की बात देखिए, आज के महान वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉकिंग या एल्बर्ट आइंस्टीन ने जिस स्पेस टाइम फैब्रिक और बबल यूनिवर्स की बात की थी, योग वशिष्ठ ने उसे सदियों पहले चिदाकाश, चेतना का आकाश कहा था। इसका मतलब यह है कि ये सारे मल्टीवर्स किसी फिजिकल स्पेस में नहीं, बल्कि हमारी ही चेतना के अलग अलग डायमेंशंस में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब समझे आप जिसे अपनी इकलौती हकीकत मानकर बैठे हैं, वो इस अनंत महा सिमुलेशन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हम एक ऐसे अनंत चक्रव्यूह का हिस्सा हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हम इन पैरेलल यूनिवर्स के बीच ट्रैवल कर सकते हैं? क्या प्राचीन काल के योगी अपनी चेतना के दम पर एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में यात्रा करते थे? और ऋषि वशिष्ठ ने इस मल्टीवर्स के जाल से हमेशा के लिए मुक्त होने का क्या रास्ता बताया था? अगर आप इस सिमुलेशन और मल्टीवर्स को हैक करने का वो गुप्त तरीका जानना चाहते हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए।